बाजार हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होती है और जब कंपटीशन ज्यादा हो जाता है तो अपने प्रोडक्ट या सेवा को और अच्छा बनाने कर टक्कर देने की कोशिश की जाती है। लेकिन भारत के टैक्सी बाजार में कुछ अलग ही रणनीति नजर आ रही है। अगर हमसे अच्छी सेवा देने वाला कोई आएगा तो हम हड़ताल पर जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे और तब तक चिल्लाएंगे जब तक सरकार हमारे कंपटीशन पर नियंत्रण नहीं लाती। अब आप ही बताइए, खासकर जो मुंबई में लोग रहते हैं वो इससे फेमिलियर होंगे। ऐसा कितनी बार हुआ है कि काली पीली टैक्सी पकड़ने के समय पहले आप पूछेंगे, फिर आपको टैक्सी ड्राइवर पूछेगा कहां जाना है और टैक्सी ड्राइवर के मूड पर यह तय होगा कि आपको वो बिठाएंगे या नहीं। टैक्सियां साफ नहीं होंगे, कभी कभी आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएगी। तो जब कोई बेहतर विकल्प सामने आता है उसे रोकने की कोशिश क्यों हो रही है? क्यों ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर सेवाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारें, टैक्सी यूनियन और पूरी स्टेट मशीनरी साथ आ गई है? इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं मेरू कैब्स के सीईओ सिद्धार्थ पाहवा, फिनस्ट्रॉम के फाउंडर महेश मूर्ति, इको रेंट के कार के एमडी राजेश लुम्बा और मुंबई टैक्सीमैन यूनियन के महासचिव AL क्वाद्रोस। स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महेश मूर्ति, पहले आपसे बात करके मैं टोन सेट करना चाह रही हूं। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, नई सेवा लाने की बात करते हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इन एग्रीगेटर्स के खिलाफ जिस तेजी से आवाजें सामने आ रही है कि एक नई सेवा आई है उसे किस तरह से बंद किया जाए? जी, ये तो पुरानी बात है हमारे देश में। जब आपको याद है कि 20-30 साल पहले कंप्यूटर जब आए थे, बैंक के सारे कर्मचारी स्ट्राइक पे गए थे क्योंकि उनका ये भय था कि उनकी नौकरी निकल जाएगी। 10 साल से हमारे कंप्यूटराइजेशन बंद हो गई थी क्योंकि वो उनकी सहमति नहीं पाई। वैसे ही हमारा जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जो जुड़े हुए हैं वो प्रगति नहीं लाना चाहते हैं देश में। वो कस्टमर और हमारी आम जनता को ये सुविधाएं नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि उनका जो सर्विस है लो क्वालिटी का है। बॉम्बे के टैक्सी देखिए, अभी भी 20-30-40 साल पुराने टैक्सी चलते हैं, गंदे हैं, आपको अभी सेफ्टी भी नहीं है, पर वैसे ही वो न अपने टैक्सी को इम्प्रूव कराएंगे न किसी बेहतर सर्विस को लाना देंगे। ये तो नेचुरल है कि हम सबको रोक के रखेंगे, प्रगति बंद करना चाहते हैं इसमें। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि राज्य सरकारें क्यों इसमें घुस गई, क्योंकि मुंबई में और दिल्ली में भी ये कोशिशें चल रही हैं कि उबर ओला को अलग से लाइसेंसेस दी जाएं। दिल्ली में सिर्फ CNG पर चल सकती है ओला की टैक्सियां। ज्यादा मुश्किल किया जा रहा है इनके काम करने के लिए। उबर को शुरुआत में क्रेडिट कार्ड पेमेंट को लेकर दिक्कतें हो रही थी, RBI के द्वारा जो क्लैरिफिकेशंस चाहिए वो सुलझते काफी समय लग गया। तो क्वाद्रोस साहब, बेसिक सवाल आपसे ये है, मुंबई का इतने परेशान है काली पीली टैक्सियों से, आपको ये नहीं पता चलता है कि कितने लोग परेशान हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, परेशानी नहीं है, क्योंकि हर जगह पे जाएगा। अगर सिंगापुर में जाएगा तो भी ये आ जाता है, कभी रिफ्यूजल वगैरह आते हैं, वो चार्जिंग होते हैं हर जगह दुनिया में। मैं दुनिया में किधर भी जाइए आप, टैक्सियों का जो कभी क्योंकि उनका परेशानी रहता है, खास करके मुंबई का ट्रैफिक, मुंबई का जो पार्किंग फैसिलिटी, ये सब ना रहने की वजह से तो आज टैक्सी वाले परेशान है। कभी कभी कुछ जगहों पे उनको रिफ्यूज करना पड़ता है मजबूरन। तो ये नहीं, और ये खिलाफ है। नहीं, ये रिफ्यूजल जो है ऑन रीजनेबल कॉस्ट वो रिफ्यूज कर सकते हैं। रीजनेबल कॉस्ट, उसका जो परेशानी एकदम गलत कह रही है, ये गलत कर। आप जो मोटर रूल्स में जरा पढ़िए जरा। अच्छा, एक मिनट, पॉइंट पे आते हैं क्वाद्रो साहब। ओला, उबर और मेरू जैसी सेवाओं के खिलाफ क्या दिक्कत है काली पीली टैक्सी चलाने वाले लोगों को? एक बाजार है, कंज्यूमर्स हैं, आप भी चलाइए, वो भी चलाएंगे, जिसकी सेवा अच्छे है उसके पास लोग जाएंगे। मेरू के बारे में या टैब के बारे में मैं बोलता नहीं, हम लोगों ने अपोज नहीं किया है। मेरू और टेब अलग सेटअप, ये ट्रांसपोर्ट है वो, उसका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट लेता है और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट उनका जो रेट फिक्स किया है, एक रेट फिक्स करने के बाद उस रेट को कम नहीं करना चाहिए। ओला क्या कर रहा है, ओला पहला जो 6 महीना टैक्सी वालों को ले लिया, साथ में टैक्सी वालों का जो कंधे पे बंदूक रख के वो जो निशानी दे दिया उसने, और आस्ते से उसका बाद में वो जो टूरिस्ट टैक्सी को उसने ले लिया। और
to promote the tourism, not for the सरकार का काम है ना, सरकार का काम है कि वो परमिट्स देखे। आप लोग स्ट्राइक पे चले जाते हो, टैक्सी में तोड़फोड़ करते हो, ये कहाँ की सही बात है? नहीं, ये गलत बात है। कोई भी स्ट्राइक जो होता है वो जो फिर सभी रास्ता बंद होने के बाद में वो स्ट्राइक होता है, जो उसको पहले कोई मजाक से कोई स्ट्राइक नहीं करते हैं। ओके, एक मिनट, यहाँ पर हम बात करते हैं सिद्धार्थ पाहवा जी से। पाहवा साहब, आपके मुताबिक क्यों इतनी रेजिस्टेंस मिल रही है? और यहाँ मैं समझ रही हूँ कि मेरू और ओला और उबर के बीच में इस तरह की डिफरेंसेस हैं डेफिनेशन की, कोई एग्रीगेटर है, कोई सेवा है, लेकिन यहाँ फॉर द पर्पस ऑफ दिस डिबेट हम इनको दो अलग कंपार्टमेंट्स में डाल रहे हैं, जो ट्रेडिशनल सेवाएं हैं और जो नए नए तरीके हैं कंज्यूमर को कन्वीनियंस लाने के। उस हिसाब से आपको लगता है कि इतनी सारी रेजिस्टेंस हो रही है और उसके पीछे कारण क्या है? ओके, तमन्ना, पहले तो सबसे पहले कभी भी अगर कंज्यूमर को परेशानी होती है तो मैं उस कदम से, उस स्टेप से बिल्कुल उसके खिलाफ हूं। बिकॉज हम जो भी लोग करें, चाहे हम हो, मेरू या ओला, उबर या काली पीली के ऑर्डर्स जी, कंज्यूमर को कभी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। इसमें अगर आप देखें, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री और टैक्सी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पिछले 20-25 वर्षों में कोई भी बदलाव नहीं आया। 2007 में हम एक बदलाव लेके आए थे कि जिसमें हमने ब्रांड न्यू टैक्सी सेवा जो है मुंबई में शुरू की थी, और उसके बाद हम आज 20 शहरों में हैं इंडिया में। और उसके बाद 2011-2012 में टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा चेंज लिया है कि जिसकी वजह से आप टैक्सीज की करंट पोजीशन कंज्यूमर को कभी भी दिखा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो ये चेंज आया है कि कंज्यूमर को पहले बाहर निकल के सड़क पे टैक्सी ढूंढनी पड़ती थी, बट अब वो अपने कमरे के अंदर बैठे, घर बैठे देख सकता है कि टैक्सी किधर है और टैक्सी उसके पास आ सकती है। क्या पावा साहब, कमिंग टू द क्वेश्चन, क्या आप मानते हैं कि इस कन्वीनियंस को लेकर इतनी रेजिस्टेंस हो रही है? एक तो क्या आप मानते हैं रेजिस्टेंस हो रही है, और इस रेजिस्टेंस के पीछे आपके मुताबिक कारण क्या है? तो मैं सोचता हूं ये रेजिस्टेंस जो है लोगों को बदलाव समझ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हो रही है। मेरे हिसाब से अगर ये रेजिस्टेंस के साथ मिलके चलेंगे तो इससे काली पीली को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनको जो है कंटिन्यूसली ट्रिप्स मिलेंगे, और जो लोग आज की तारीख में टैक्सीज यूज नहीं करते वो भी यूज करना शुरू हो जाएंगे। तो रेजिस्टेंस इस चीज को समझ ना पाने की वजह से है, और वो मेरे ख्याल से सब लोगों को समझना चाहिए, जितने लोग इस प्रोफेशन में हैं उनको समझना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये इसको अडॉप्ट करना और इससे बेहतरी लाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। नहीं, लेकिन राजेश लुम्बा जी, दिल्ली का अगर हम हाल देखें, वहां तो टैक्सियों का प्रॉब्लम और भी खराब है। यहाँ पर हम मुंबई में कहते हैं काली पीली, कम से कम यहाँ वो मीटर तो चलाते हैं, ये इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो दिल्ली का हाल है, यही कारण है कि एग्रीगेटर जैसी सेवाएं इतनी हिट हुई हैं। आप लोग क्यों फिर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? हम किसी एग्रीगेटर सेवा या किसी आईटी टेक्नोलॉजी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। यहाँ पे आवाज जो है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसमें कि जो प्रेजेंट ट्रेडिशनल टैक्सी कंपनीज हैं या ट्रेडिशनल टैक्सी ऑपरेटर हैं या इंडिविजुअल भी काली पीली टैक्सी वाले हैं, उसमें वो काम कर रहे हैं। या तो आप उनके लिए भी वो फ्रेमवर्क हटा लीजिए, आप बोलिए कि कोई भी चाहे टूरिस्ट टैक्सी ले या कोई भी ले, आप गाड़ी लीजिए और रोड पे आ जाइए, कोई आपको कहीं रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, कोई जो रूल्स बने हुए हैं जिसके अंतर्गत सारे काम कर रहे हैं वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देयर हैज टू बी एंड ऑफ द डे अ लेवल प्लेइंग फील्ड, जो कि मिसिंग है। ओला या उबर एक आईटी प्लेटफॉर्म का अपने आप को नाम देके उसके पीछे हाइड नहीं कर सकते। अगर एक रेडियो टैक्सी का लाइसेंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप तो ये उनको क्या प्रॉब्लम है वो फॉलो करने में? ये देखिए लुम्बा साहब, सिंपल चीज है, और आईटी सेक्टर के महारथी हैं महेश मूर्ति। टेक्नोलॉजी जब पूरे इंडस्ट्री को बदल रहा है तो आप पुरानी जगह पर खड़े होकर नहीं कह सकते नहीं आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हम भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हम अभी तक तैयार नहीं है। यही मैसेज है लेवल प्लेइंग फील्ड के आड़ में महेश मूर्ति। ये कहना गलत है जी, नहीं, लेकिन बेसिक मैसेज तो यही है। गलत है। महेश मूर्ति जी ने भी कहा नहीं, उन्होंने बैंक से एग्जांपल दिया, वो बिल्कुल गलत एग्जांपल है। यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है।
जो एक रेजिस्टेंस आ रही है वो है एक ट्रेडिशनल रेडियो टैक्सी कंपनी है, मान लो मेरू है, दिल्ली के अंदर है, वो एक रेडियो टैक्सी की पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रही है। तो नए लॉज बनेंगे, नई चीजें आती हैं तो नए लॉज बनेंगे, क्योंकि वो पहले नहीं थे। तो महेश मूर्ति, एक मिनट, एक पॉइंट महेश मूर्ति, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हम बार बार सुनते हैं, ये बेसिकली इसकी आड़ में ये कहा जा रहा है कि जब तक हम तैयार नहीं हैं आगे वाले को आगे नहीं बढ़ने दो। ये सब बकवास है। ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड। पहले आप बताइए कि आप खुद नियम कहां पालन कर रहे हैं। दिल्ली में आप टैक्सी में बिना नेगोशिएट करके, बिना ज्यादा पैसे देके कहीं जा नहीं पाते हैं। वो तो नियम पहले से पालन ही नहीं करते हैं। मैं तो ग्राहक की साइड से कह रहा हूं कि सीधी सी बात है, आप देख लीजिए कहीं भी आप पूना में जाइए, दिल्ली में जाइए, बंबई में जाइए, आपको सबसे बेस्ट गाड़ी सबसे बिना प्रॉब्लम और सबसे कमती से रेट में आपको प्राइवेट में आपको ओला उबर से मिल जाएगी। तो फिर मैं ये काली पीली के पास क्यों जाऊं और ये पीले बोर्ड के वाले के पास क्यों जाऊं? इनके पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, अडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं, इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, कह रहे हैं कि खुद तैयार नहीं है, दूसरों को बंद करके रखो क्योंकि हम खुद तैयार नहीं है। ये तो गलत है। कंज्यूमर क्यों रुकेगा भैया आपके लिए? कंज्यूमर, हम ग्राहक है, हम भारतीय देशी हैं, हमें सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे बेस्ट कन्वीनियंस चाहिए। जो आप लोगों की स्ट्राइक रही इस पिछले महीने में, पिछले 2 महीने में 2 बार आप लोग जो स्ट्राइक पे गए, वो बिल्कुल आपने ना एक तरह से तोहफा दिया है ओला उबर को, क्योंकि जो लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे थे वो भी डाउनलोड करके इस्तेमाल करने लगे और आप लोगों को इतने ज्यादा लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, कहा ये तो ऑप्शन और भी बढ़िया है। नहीं, स्ट्राइक तो किया, उसका मजाक के लिए नहीं किया था। स्ट्राइक के हमारा जो डिमांड वन ये एक नंबर डिमांड है कि एक रेट जो है, टैक्सी टैरिफ जो है वो फिक्स होना चाहिए, गवर्नमेंट ने फिक्स करना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उससे कम नहीं। अगर वो जो करेगी की कोई बात नहीं होती, कॉम्पिटिशन होएगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? अभी आज लगभग 40,000 टैक्सी वाले हैं, जो 1.5 लाख जो टैक्सी ड्राइवर हैं उसमें जो ये किया, उसमें लोन वगैरह जो लिया, कर्जा लिया, उनको बताइए साहब, अगर मैं बताती हूँ, ये सब गलत है। तय होना चाहिए। नहीं, जो इसको ना कोई नहीं, मैं मानता नहीं, तो ये पॉलिसी आने वाला कोई नहीं। एक मिनट क्वाड्रो साहब, हम यहाँ टैक्सी वालों जी जो मैडम तमन्ना जी, हम यहाँ हमें क्यों, हमारे देश की राजनीति को टैक्सी वालों को क्यों बचाना? अगर उन्होंने लोन लेके रखा है, वो अगर कॉम्पीट नहीं करना चाहते तो ग्राहक क्यों पैसा देगा? भाड़ा लो, लोगों को मना करना बंद कर दो। अगर हाँ। आप लोगों को पैसा बनाना है तो अपना काम कीजिए। कहाँ का भाड़ा है? नहीं, पास नहीं जाएंगे, दूर ही जाएंगे। मैं जाऊंगा नहीं, कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, ज्यादा दूंगा करते हैं। नहीं तो अधिकांश लोग जो है आज भाड़ा लेते हैं और पैसेंजर को लेके जाते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग गलत लोग हर रही है दुनिया में सब जगह। अभी अगर आप चले जहां हमारा दफ्तर है, जहां ये स्टूडियो है, यहां पर नीचे जाकर देख लेते हैं, एक टेस्ट कर लेते हैं कि कितने लोग मना करते हैं और कितने जाते हैं। आपको एडमिट करना ही पड़ेगा कितनी बड़ी दिक्कत है। ये जो पीक आवर्स है, तो सीधी सी बात है, पीक आवर्स में उनका घर जाना है, पीक आवर्स में उसको जो क्या ये है, इसको जहां भी कंसेशन है ये नहीं, एक मिनट, हाँ क्यों नहीं देना चाहिए शाम को? ये गलत कह रहे हैं। कौन सा जो है ये है मेरू या ओला वगैरह, ये क्या ईमानदारी से धंधा कर रहे हैं? नहीं, क्यों क्या कर रहे हैं? एकदम ईमानदारी से धंधा कर रहे हैं। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, चीटिंग कर रहे हैं। आज पैसेंजर से चीटिंग कर रहे हैं। कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, कोई घाटे में 12 रुपया, ये चीटिंग कर रहे हैं। कोई चीटिंग नहीं कर रहा है। ये लोग चीटिंग जो कर रहे हैं, ये टैक्सी वाले लोग हैं। की बात है कि ग्राहक के सामने कम पैसे में आजकल ऑल्टरनेटिव है। एसी में बैठ के, एसी कमरे में बैठ के आप चीटिंग कर रहे हो। आप गरीब टैक्सी वाला एक मिनट, अब आप मुझे पहले टैक्सी वाले दिखाएं जिनके पास छुट्टा होता है पैसे वापस देने के लिए। किसी के पास चेंज नहीं होता है, किसी की टैक्सी साफ नहीं होगी, आधी उसमें ग्रीस लगी होगी, कोई जाएगा नहीं। मेरे पास अगर ऑप्शन है तो मैं क्यों नहीं? ये पुराना बात है, ये पुराना बात। आज जो है 98% टैक्सी नया है, ब्रांड न्यू है, 5 साल का अंदर का गाड़ी है। कौन सा है? मेरू का कौन सा गाड़ी नया है? वही पुराना है। तो ये आज अच्छी गाड़ी बोलना चाहता हूँ मैं, मुंबई का टैक्सी अच्छी है और जो एक रेट फिक्स किया उस रेट से भी कम रेट में। सिद्धार्थ पावा एएल क्वाड्रो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। ओके सिद्धार्थ पावा से सुन लेते हैं एक बारी, फिर महेश मूर्ति। ये क्वाड्रो साहब कह रहे हैं कि अगर कंपटीशन होगा तो गरीब टैक्सी ड्राइवर कहाँ जाएंगे? अरे तो वही तो मैंने ये बिल्कुल गलत बात है।
क्वाड्रोस जी ने कहा कि हर आदमी को घर जाना होता है, उस वजह से वो जो है भाड़ा रिफ्यूज कर देता है। बट यही हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व की है प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे को मालूम है हर टैक्सी ड्राइवर का घर किस तरफ है और वो कितने बजे घर जाता है। तकरीबन उस वक्त हमको उसी के घर के साइड का भाड़ा देते हैं, जो टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है और इंडिविजुअली बंदे सॉल्व नहीं कर सकते। फिर आप दूसरी बात, आपने छुट्टे की बात की, तो अगर आप वालों को ले लिया करेंगे और 2000 टैक्सी वालों को आपने ले लिया और उनको एनरोल करके उनसे हजार रुपए 6 महीने से आपका जो पब्लिसिटी करने के लिए टैक्सी वालों को वापरा, बाद में क्यों उसको फेंक दिया उनको? ओके, यहाँ मैं सीधी सी बात कहता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है। महेश, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, मैं लौटूंगी जल्दी, राजेश लुम्बा जी से भी बात करेंगे और एक जो पॉइंट यहाँ पर आरोप लगाया सीधा क्वाड्रोस साहब ने मेरू पर, उस पर भी हम लौटेंगे इस छोटे से चर्चा के बाद। नई टेक्नोलॉजी से डर क्यों, ये हम मूल सवाल आज पूछ रहे हैं। सिद्धार्थ पावा, ब्रेक के पहले एएल क्वाड्रोस ने पूछा कि आप लोगों ने पब्लिसिटी के लिए काली पीली टैक्सियों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर बाद में उनको नहीं लिया साथ में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि यहां पर 2 खेमे नजर आ रहे हैं आज, लेकिन आगे चलकर क्या दोनों तरह की सर्विस साथ में नहीं काम कर सकते हैं? तमन्ना, बिल्कुल मेरे ख्याल से इस कंट्री में सारे ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन जो है इकट्ठे काम करेंगे। मेरू ने हमेशा इसमें बिलीव किया है। पिछले 8 सालों से हम इस देश में काम कर रहे हैं और हमने देखा है कि जो भी कंज्यूमर की नीड है वो उन कंज्यूमर की नीड को हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए। काली पीली बसेस, ऑटोज, प्राइवेट टैक्सी, ये सब को एग्जिस्ट करेंगे। इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और क्योंकि सिर्फ 5% लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ियां हैं और इसलिए काफी सारे नए प्लेयर्स को इसमें आना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को जो मेरू लेके आई है टेक्नोलॉजी और पिछले 8 सालों से यूज कर रही है, उसको कंटिन्यूसली मेरे ख्याल से काली पीली अगर टैक्सी भी यूज करेगी तो इनसे उनको भी फायदा होगा, कंज्यूमर को फायदा होगा और मेरी ये टेक्नोलॉजी उनके साथ भी शेयर करने के लिए तैयार है। और कंपटीशन की बात ऐसे है, जैसे लुम्बा साहब, आपकी कंपटीशन ओला, उबर, मेरू से है, मेरू की कंपटीशन और कई प्लेयर से है, सबकी कंपटीशन काली पीली टैक्सियों से है, लेकिन उसके वजह से आप हाथ ऊपर करके हड़ताल पर चले जाएंगे, कहेंगे कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। आप अपनी सर्विस को इम्प्रूव कीजिए ना। नहीं, हम कोई हड़ताल नहीं कर रहे, कोई हाथ ऊपर करके नहीं खड़े। हम भी टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, और मैं पावा जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इंटीग्रेट करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। अब ये टेक्नोलॉजी केवल ओला या उबर के पास नहीं है, टेक्नोलॉजी एक कमोडिटी हो गई है। आगे आने वाले टाइम में जो भी ऑपरेटर होगा, चाहे एक छोटा से, जैसे वो मूर्ति जी ने कहा कि तब 20 साल पहले बैंक्स आए कंप्यूटर लेके तो हड़तालें हुई, आज एक कंप्यूटर हर आदमी के हाथ में, हमारा हर फोन, स्मार्टफोन एक कंप्यूटर है, हर टैक्सी ड्राइवर के हाथ में वो कंप्यूटर है। तो फिर दिक्कत क्या है? और ये टेक्नोलॉजी ही इंटीग्रेट करके, दिक्कत ये है कि जो ये न्यू एज कंपनीज आई हैं जो कि फंडेड हैं और वो अपने फंड से एक सब्सिडाइज करके आपको 7 रुपए किलोमीटर में, 8 रुपए किलोमीटर में दे रही हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो आज की डेट में अगर कोई भी रेडियो टैक्सी कंपनी दिल्ली में काम करती है, उसको एक रेगुलेशन के दायरे में काम करना है। वो रेगुलेटर का काम है, वो करेंगे। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि किस हिसाब से एक ओला या उबर एक मेरू से फर्क है या एक इजी कैब से फर्क है? नहीं, लेकिन वो भी टैक्सी कंपनी है, वो भी टैक्सी कंपनी है। कंज्यूमर के तौर पर आई डोंट केयर, कंज्यूमर के नाते मुझे नहीं पड़ी है कि आपकी कौन सी लाइसेंस है, क्या है, और ये मैडम वी आर, महेश मूर्ति जी कंज्यूमर के साथ ही हैं। नहीं, कंज्यूमर के साथ वही है जो अच्छी सेवा देगा, उतनी ही पड़ी है हमको। महेश मूर्ति जी, मुझे क्यों हंसी आ रही थी, क्योंकि यही सेम आर्गुमेंट जब हम बात करते हैं ब्रिक एंड मोटर यानी ट्रेडिशनल दुकानों की और ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स की, यही हमें आर्गुमेंट सुनने को मिलती है कि इनके पास बड़े फंड है, बाहर से फंड आता है, इसलिए वो डिस्काउंट देते हैं और हमारा बिजनेस खराब कर रहे हैं। कोई भी क्षेत्र हो, फंडा वहीं पर है कि कंपटीशन मुझे पसंद नहीं, उसे काटने की मैं कोई ना कोई तरीका निकालूंगा।
तो ये तो पुरानी बात है, क्योंकि आप ये देखिए हमारे यहाँ हम जब रेलवेज में भी थे तो हमारी ट्रेन की क्वालिटी कम हो गई थी, और जब प्राइवेट बसेस और पब्लिक सेक्टर बसेस के, इंटरसिटी बसेस के आप कंपटीशन करेंगे, अब सब एक नए लेवल पे आ रहे हैं क्योंकि कंपटीशन है। अगर आप कंपटीशन को रोक के रखेंगे तो ये काली पीली ऐसे ही खच्चड़ गाड़ी रहेंगे, और ये पीले टैग वाले वैसे ही रहेंगे। इनका जो बात करें, अगर आपको जो आज मदद करना था, आपको सर्विस देना चाहे था, आज ट्रेन में खचाखच भर के जाते हैं लोग, जो मर रहे हैं नीचे गिर के, उनको क्यों नहीं सेवा देते हो आप? बीएसटी में आज बस में आज मुझे आपका तर्क समझ में नहीं आया, तो वो क्या करें अगर वो नहीं, ये सिर्फ टैक्सी लाइन में क्यों आ गए? टैक्सी ड्राइवर को 8 रुपए में तो आप कह रहे हैं कि ओला ट्रेन शुरू कर दें? जाने दो उसको, और जगह पे, और अगर उनका पास पैसा है, फॉरेन पैसा लेके आए, इनका उसमें ये जो सिर्फ टैक्सी वालों को तमन्ना जी मैं कहना चाहता हूँ क्वाड्रोजी के बारे में। जी महेश जी, आज वो चोरी करके 8 रुपए में देना चाहते हैं, वो 8 रुपए में देना चाहते हैं, वो जो पैसेंजर को चीटिंग करेगा, ये 50 रुपए कम नहीं देगा। अगर कोई 8 रुपए क्योंकि एक मिनट सुनिए, मैं सीधी सी एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो आज इको वर्क कीजिए, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए, क्वाड्रोज जी कंप्लीट करे पॉइंट। अगर मेरू और ये जो आप क्यों बोल रहे हो कि मिनिमम 4 किलोमीटर 100 रुपया भाड़ा, क्यों बाद में 8 रुपए में जा रहे हो आप? अरे क्यों उसको 100 रुपए में लेके जाते हो? डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आप जो लालबाग का जो गरीब वर्ग को नहीं चाहिए, भिंडी बाजार का लोगों को नहीं चाहिए, आप बड़ा मुफ्त में लोगों को ले जाते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस का पैसेंजर आप नहीं चाहते हो, आप जो है अमीरों को जो मदद चाहते हो, आप अमीरों को मदद कर रहे हो। क्वाड्रो साहब उन्होंने बात सुनी आपकी, पहले हाँ बस अभी सीधा तो ये लग रहा है कि क्वाड्रोजी यहाँ कुछ लॉजिक नहीं, राजनीति या पॉलिटिक्स करें। पहली तो बात, ये सारी टैक्सी यूनियन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये लॉजिक की बात नहीं करते, ये कंट्रोल और पावर की बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि इनको डिस्काउंट से डर क्या है? 8 रुपए 10 रुपए भी किलोमीटर हुआ, टैक्सी 15-20 किलोमीटर देती है, तो मतलब तो ये तो खाली उससे सभी मुनाफा कमा सकते हैं। अगर डिस्काउंट देना ये भी दे सकते हैं, फंडिंग लेना ये भी ले सकते हैं, किसी ने रोका नहीं है। बस इनका ये है कि हम प्रगति नहीं करेंगे और तुम्हें प्रगति करने नहीं देंगे, बस यही है। और बीच में घायल जो है वो कंज्यूमर और ग्राहक है। ग्राहक को रिजेक्ट करेगा। अगर कोई 8 रुपए में जा रहा है तो जाने दीजिए, आपको प्रगति, आप जो है गरीब लोगों के पास जाइए, गरीब लोगों का सेवा कर दीजिए, अरे प्रगति अमीरों को सेवा मत कर दीजिए। आप कोई गरीब नहीं है सर, एक मिनट, आप जो जैसे चीटिंग करते हैं आप कोई गरीब नहीं है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, आप जैसे चीटिंग करते कोई गरीब नहीं है। एक मिनट, गरीब बकवास है, ये बकवास है कि आप गरीब है, बकवास करने का आप छुपाते हैं पैसा, काला धंधा छुपाते हैं, कभी टैक्स नहीं देते, कोई गरीब नहीं है। महेश एक सेकंड, क्वाड्रोज जी आप ऐसे कह रहे हैं जैसे काली पीली टैक्सियां मुफ्त में लोगों को ले जाती हैं। मैंने खुद देखा है, अस्पताल कोई जाना चाहता है, कोई गर्भवती महिला है, कहाँ जाना है, बहुत पास है, नहीं जाऊंगा। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? कोई एक्सेप्शनल केस होगा ऐसा, कोई ऐसा नहीं है, ऐसे हमारा टैक्सी वाले आज भी फ्री लेके जाते हैं पैसेंजर को। कौन सा टैक्सी वाला? प्लीज यहाँ पर नंबर दीजिए, हमारे सारे दर्शक कॉल करना चाहेंगे। सबके सब ड्राइवर जो है फ्री लेके नहीं, दिन भर फ्री लेने से कभी अगर जरूरत पड़ा वो लेके जाते हैं। चलिए समय समाप्त हुआ है इसमें, लेकिन कुल मिलाकर अंत में इसका जो निष्कर्ष है वो कंज्यूमर ही निकालेगा। जो सेवा सस्ते में और कन्वीनियंटली मिलेगी उसके पास ही कंज्यूमर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।